ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 30/11/2002। मुरली का मुख्य सार है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। जो बाप दादा के द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सहयोग के रूप में बाप दादा के द्वारा हमको मिली, तो बाबा कहते हैं उसके रिटर्न में हमें क्या करना है, समान बनना है। और एक शब्द याद रखना है कि अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त है। भ्रकुटी का तख्त तो सर्वात्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी और को प्राप्त नहीं है। ये ब्राह्मण आत्माओं का ही भाग्य है कि जो परमात्म दिल तख्त नशीन बनते हैं। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो दिल का इतना महत्व है। इस शरीर में सबसे ज्यादा दिल का महत्व है। तो बाबा कहते हैं दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। वो है परमात्म दिल तख्त। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? बाबा पूछ रहे हैं कि वह कौन है? आप हो। बाबा कहते आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, सभी हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगाते हो? ये जो देह है ये मिट्टी है। तो बाबा कहते हैं दिल तख्त को छोड़कर कभी कभी देह रूपी मिट्टी में दिल क्यों लगाते हो? देह मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो इस प्रकार बाबा ने इतने सब झूले दिए हैं। तो बाबा कहते हैं मिट्टी में पांव नहीं रखो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे नशे के झूले में झूल रहे हैं। बाबा कहते हैं कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की?
क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते, इस देह रूपी मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो मिट्टी से नहीं खेलते हो ना, कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है, कभी कभी चला जाता है। देहभान भी मिट्टी में पांव रखना है। देहभान में आना मतलब मिट्टी में पांव रखना। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। आप अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। बाबा कहते हैं तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, जब से ज्ञान में आए बाबा के बने तो अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए हैं, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे, ये चेक करना है। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा, तो ये अपनी चेकिंग करनी है। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उनकी निशानी, जो परमात्म तख्त नशीन होगा उनकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है, तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। तन से भी हल्के और मन से भी हल्के। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है। सेवा अर्थ सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेलापन और कहे कि हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। दोनों ही बातों के एक ही शब्द हैं। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। कि बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है, कराने वाला बाबा है, तो हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं कि हो जाएगा, तो रूप अलग है। बाबा कहते हैं शब्द एक ही है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, विकारी नहीं कह सकते, विकल्प नहीं, परंतु एक व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूं। पहला है व्यर्थ संकल्प
और दूसरा है मैं ही राइट हूँ। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना माना बाप समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी की यात्रा है। एक ही शब्द निरंतर सदा याद रहे। हाँ, बाप दादा के स्नेह और सहयोग का रिटर्न करना है, अर्थात बाप समान बनना है। और दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाबा कहते हैं मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का ईश्वरीय वरदान है सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। विस्तार है, कल का इंतजार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। अच्छा, ओम शांति।